गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो हो गया, 2 बज गए। स्टार्ट करते हैं भाई। इन एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एमएथ टर्म है ना, टीएम मतलब है एमएथ टर्म। ये दे रखा है अपने को 1/n, और टीएन दे रखा है अपने को 1/m। शो दैट सम टिल एम एन टर्म्स है ना, एम मल्टीप्लाइड बाय एन, एम इंटू एम भी एक नेचुरल नंबर होगा, बराबर है हाफ ऑफ एम एन प्लस वन। ये अपने को प्रूव करना है। हाँ, गुड आफ्टरनून। क्वाड्रेटिक का, हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो मैंने मॉड्यूल भेज दिया है। अब उनका काम है अपलोड करना। क्या हो गया, आंसर आ गया क्या? ठीक है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो आप एपी मान लो, है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, है ना, इस तरह से एपी मान लो। और एम एथ टर्म हो जाएगा अपना ए प्लस एम माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस, है ना, ये 1/n दे रखा है। और एन एथ टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये अपने को 1/m दे रखा है ना। ठीक है, ऐसा ऐसा अपने को गिवन है ना, ये गिवन है। एस एम एन, एम इंटू एम भी नेचुरल नंबर होगा, तो यूजुअल फॉर्मूले के थ्रू जाए, है ना। तो पहले एम नेचुरल नंबर्स, पहले एम एपी के टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बस उसमें n की जगह आएगा m इंटू एन, 2 टाइम्स a प्लस n माइनस वन, n माइनस वन की जगह आएगा mn माइनस वन इंटू डी, है ना। ये क्वांटिटी अपने को प्रूव करनी है, तो ऑब्वियसली बात है ए और डी निकालने हैं, जिसके लिए अपने को दो रिलेशन दे रखे ना। ये आपका पहला रिलेशन है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया ना, उससे अपने को ए हट जाएगा, है ना। m माइनस वन डी कितना आ जाएगा, m माइनस एन इंटू डी आ जाएगा, है ना। ए कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट साइड आपका आ रहा है 1/n माइनस 1/m, है ना। जो एलसीएम लेके आएगा m माइनस एन अपॉन एम एन, है ना, ऐसा आएगा। अब इसमें आप देखो कि एम माइनस एन कैंसिल आउट, है ना। तो डी आपका आ रहा है 1/mn, है ना, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो अपने को ए निकाल लेना चाहिए, दो चीजें निकालनी होती है, ए और डी, है ना। ए यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, है ना, ऐसा आएगा। तो m अपॉन एम एन और 1/n तो सेम ही चीज है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ गया 1/mn, है ना। ए और डी बेसिकली सही सेम आ रहे हैं ना, सेम आ रहे हैं। अब आप इसको लिख लो, ये जो चीज़ है इसको लिख लो। तो इसको लिखा अपन ने एम एन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय 2/mn, और यहाँ पर एम एन माइनस वन अपॉन एम एन। ठीक है, तो ये एम एन और ये एम एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और 2 प्लस एम एन माइनस वन, है ना, ये आपका एम एन प्लस वन बनेगा, है ना। और बाहर आपका 2 बैठा है ना, तो हो गया प्रूव, है ना। हाँ, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3 डैश डैश must be taken so that sum is equal to 300।
हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहले कॉमन डिफरेंस देख लो। देखो 19 1/3 का मतलब होता है 19 प्लस 1/3 है ना। 20 माइनस है ना, अच्छा -20 होगा है ना, क्योंकि ये डिग्री दो ना, -2/3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आपका -2/3 आ रहा है, और फर्स्ट टर्म आपका 20 है ना। और तो मान लेते हैं लेट एन है ना, एन टर्म्स मान लेते हैं। तो फॉर्मूला कितना है, n/2 इंटू 2 टाइम्स ए है ना, 2 टाइम्स ए कितना आ जाएगा 40 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है -2/3 है ना। ये फॉर्मूला अपने को लगाना है, क्वाड्रेटिक बनेगा है ना। बेसिकली अगर बाकी चीजें नोन है तो एस एन क्या आएगा आपका, एन के अलावा ए और डी नोन है तो क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक का वैल्यू दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 20 एन आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है 1-n/3 इंटू एन आ रहा है ना, 1-n, 2 काट दिया, ये कितना जाएगा 900 है ना, इज इक्वल टू 60n माइनस एन प्लस एन स्क्वायर है ना। ये प्लस आएगा यहाँ पर ना, प्लस आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो कितना आएगा n-n स्क्वायर है ना, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है क्वाड्रेटिक एन स्क्वायर -61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0 है ना। तो 900 भाई आप थोड़ा अंडर रूट के बीच में आ जाएगा, करो मतलब है ना, 30 × 30, 30 × 31 आ रहा है, लेकिन ये कितना आ जाएगा 930 आ जाएगा है ना। तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ना, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो आप 29 और 32 ट्राई कर लो, लेकिन 9 × 18 जीरो नहीं आएगा है ना। तो जीरो, इतने जीरो आ रहे का मतलब 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल इसके आसपास देखो आप, एक चीज को बढ़ाना है एक चीज को कम करना है। तो 25 × 36 लग रहा है ना, 25 × 36 है ना, 25 मल्टीप्लाइड बाई 36 है ना, आ ही गया ना, 9×4 = 36 और क्या। तो ये आ जाएगा, ये तो रूट ही आ गए और क्या है ना, n-25 इंटू n-36 ही लिखा हो भाई ये। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 और 36, एन की दो वैल्यू आ रही है ना। मस्त चीज पता है क्या है, ये दो आंसर दोनों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है ना, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दोनों आंसर आपको कबूल करने पड़ेंगे। आपको थोड़ा ये सोचने में आना चाहिए है ना, थोड़ा सा अपन क्या है, थोड़ा इंटेलिजेंस पे भी ध्यान दें है ना, कि आपका जो भी जो T1 था और जो T2 था और जो छोटा आंसर है T5 है ना, से लेकर के T25 तक, ठीक है, इनका सम कितना आ रहा है 0। इनको ऐड करके, सॉरी 300, इनको ऐड करके आ रहा है 300। और जब आप इसके फर्दर आगे गए, यानी कि T26 T27 है ना, से लेकर के टी क्या है 36 तक गए, यहाँ से आ गए देखो एक बार है ना। 25 के बाद कौन कौन से टर्म है 36 तक आने तक, 26 27 है ना। ये कितने टर्म हो गए, 10 हो गए 11 हो गए, देखना 11 हो गए ना, 11 हो गए ना, 6 और 6, हाँ हाँ 11 टर्म्स है ना, 11 टर्म्स है ये। तो इनका भी सम आपका 36 आ रहा है, इनका भी सम, मतलब ये यहाँ से फर्स्ट से लेकर के ना, ये भी सम 300, ये भी सम 300। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, इन 11 टर्म्स का सम कितना आया होगा, 0 आया होगा। इन्होंने आपस में ही काट दिया होगा। एक्चुअली हुआ क्या, एपी कम हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ तक कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहा होगा, ये भी पॉजिटिव रहा होगा, फिर यहाँ पर बीच में कहीं क्रॉस हुआ होगा है ना, जीरो हो सकता है, जीरो हो टर्म है ना, पर जीरो क्रॉस हुआ होगा और ये नेगेटिव हुआ होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ने मिल के आपस में एक दूसरे को क्या काट दिया है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव ने आपस में मिलके काट दिया है। आप क्योंकि 11 टर्म में तो जीरो आया होगा इस सीक्वेंस का, एक टर्म जीरो है, चेक करो कौन सा वाला टर्म जीरो है। इस सीक्वेंस का एक टर्म जीरो है, ये मुझे बताओ कौन से पायदान वाला। जैसे पहला टर्म है 20, दूसरा है 19 प्लस 1/3। मैं कह रहा हूँ टर्म जीरो है क्योंकि 11 है ना, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव जरूर बीच वाला है। 31, यस यस है ना। 26 और 36 के बीच वाला देख लो, 26 + 36/2 कर लो है ना, 26 + 36/2, T26 + T36/2 कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज कितना आ रहा है, T31 आ रहा है ना। 31st टर्म इसका जीरो है, आप करके देखो आप है ना। A+, ये तो अपन ऐसे अपनी मेंटल एबिलिटी के लिए देख रहे हैं। और कितना कॉमन रेशियो कितना था, -2/3 था हाँ, n-1
n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस क्या, -2/3 आता हुआ दिखा क्या, 20 माइनस 30 इंटू 2/3 आता हुआ दिख गया। 31वां टर्म इस सीक्वेंस का जीरो आ रहा है ना, 31वां टर्म इस सीक्वेंस का जीरो आ रहा है। लिखो जी। हाँ और क्या, क्योंकि 25 तक का, पहले 25 और पहले 36, सोचो ना, 25 नंबरों को जोड़ा तो 300 आ रहा है, और 36 नंबरों को जोड़ा जिनमें 25 शामिल है ये वाले, इनको जोड़ा और तो भी 300 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इनका सम जीरो तो आया होगा। अरे तो एपी तो लगातार ऐसे चलता है ना, इंक्रीजिंग चलता है ना, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग चलता है ना। तो आप सोचो एपी में ये टर्म 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है, उनका सम जीरो है, एपी के 9 टर्म का सम जीरो है, तो क्या होगा, बीच वाली टर्म जीरो आएगी ना भाई। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी 9 टर्म्स है, उनका सम जीरो है, तो बीच वाली टर्म जीरो होगी ना भाई। सोच ना भाई क्या कर रहा है भाई। अरे एक एपी है -4, तो इसमें ये क्या, इसके लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए क्या। अगर 9 टर्म में 11 टर्म में एपी है तो बीच वाली टर्म जीरो होगी अगर उसका सम जीरो है तो। जरा सी बात है, हाँ थोड़ा सोचा करो ना बैठ के, यही सब कराना है मेरे को तुम्हें इस साल, बैठ के सोचवाना। हाँ जी, आगे अगला क्वेश्चन। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आर इन रेशियो 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म्स। भाई दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यहाँ पर, है ना, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी सवाल क्या है, ये जब मैं नाड़ा बांधना नहीं जानता था ना, तब से ये सवाल जो है एनसीईआरटी कहीं इधर उधर घूम रहा है, ये कोई अपना कौन सी किताब होती है, कोई पॉलिनाइट करके आती है ना। तो चलो करते हैं इसको, है ना। तो एक सीक्वेंस आप मान लो ए वन प्लस डी वन और a1+2d1 एंड डैश डैश, और दूसरा ए टू प्लस डी टू है ना, ऐसे ये दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। अब सम ऑफ एन टर्म्स जो है पहले वाले का, वो आएगा n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी वन, है ना, ये पहले वाले का है। अरे ये से मत क्या करो, चुप रहा करो, अगले वाले का जहाँ डाउट हो वो बताओ ना, इसमें क्या है, यस सर यस सर यस सर है। मेरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट बहुत कम होता हूँ पर डिस्ट्रैक्ट जल्दी होता हूँ मैं, है ना। अभी n/2 2a+n-1d ये अपने को बतला रखा है, ये भाई साहब बराबर है 7n+1 अपॉन 4n+27। लाजमी सी बात है, काटा कर दो, है ना, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2a1+n-1 मल्टीप्लाइड बाई d1, है ना, डिवाइडेड बाय 2a2+n-1 इंटू d2, है ना, इज इक्वल टू 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। एक बार पहले थोड़ा इसको घूर लो अच्छे से ना, ठीक है, इसको थोड़ा घूर लो अच्छे से, थोड़ा सोच लो आराम से, नाउ व्हाट वी कैन डू, व्हाट ऑल वी कैन डू, क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं। क्या क्या क्या, मुझे पता है तुम लोग क्या करने वाले हो, है ना, तुम्हें लग ही नहीं रहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। अरे भाई सुनो तो, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी, है ना, ठीक है, करो करो, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। मैं चलो एक हिंट देता हूँ आपको ना, हिंट ये, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, लीनियर बाय लीनियर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक लीनियर बाय लीनियर है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना।
लीनियर बाय लीनियर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है ना। और कल ही मैंने तुम लोग को बताया था, तुम लोग सोचना बंद कर दिया है, दिमाग की बत्ती जो है वो बुझ गई है। अब लगता है कनेक्शन काट दियो सरकार ने, है भाई। पंजाब जाओ, वहां देखो बिजली भरपूर मिल रही है भाई है। तो लीनियर बाय लीनियर के बराबर है, यानी कि दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ सेम आएगा। उसका कारण ये है, वैसे तो ये वैसे तो ये नेचुरल नंबर्स के लिए बराबर होगा, है ना। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बहुत सारे के लिए बराबर होगा, है ना। दे रखा है ना, ये इसके बराबर है, तो ऐसा थोड़ा ना एक आध के लिए बराबर होगा। आइडेंटिकली बराबर है। आइडेंटिकली बराबर होने के लिए दो लीनियर बाय लीनियर अगर बराबर होते हैं तो ग्राफ आइडेंटिकल होंगे, ग्राफ सेम आएंगे। ठीक है, ठीक है, ग्राफ सेम आएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे आप चीजें सोच सकते हो। थोड़ा रुक जाओगे ना तो ज्यादा सवाल कर पाओगे। अगर भाग लोगे ना यहाँ से, अच्छा ऐसे कर लेंगे, तो फिर आप सवाल नहीं कर पाओगे फिर आप। ठीक है, हाँ बताओ भाई क्या क्या कर सकते हो आप। अगर एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के आइडेंटिकल है तो उसके रूट्स आइडेंटिकल होंगे, उसका न्यूमरेटर पार्ट में जो रूट आ रहा होगा वो सेम आएगा। यानी कि इसका रूट अगर -1/7 आ रहा है तो इसका भी रूट -1/7 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक। अगर दो ग्राफ आइडेंटिकल हैं, दोनों का न्यूमरेटर पार्ट का जो रूट है वो सेम आएगा, दोनों का जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो सेम आएगा। ठीक है, आइडेंटिकल है ना, हमेशा सेम है। तो जहां पर ये नॉट डिफाइंड है वहां पर ये नॉट डिफाइंड है, जहां पर इसका रूट आ रहा है उसका वहां रूट आ रहा है। ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं अपन, मेरे रूट सेम है तो आप के टाइम्स लिख दो। जैसे मान लो दो फंक्शन आपने सेम करने हैं ना, आपको थोड़ा आइडिया नहीं है। मान लो एक फंक्शन है 2x-3, आपको बस इतना पता चला एक और लीनियर फंक्शन है जिसका रूट ये है, क्या है 3/2, तो आप उसको ऐसे लिख लो। आप अनजान हो, है ना, कि मुझे नहीं पता, तो आप ऐसे लैम्डा करके लिख लो। आप लीनियर और रूट सेम तो आप उसको ऐसे लिख लो। तो लेफ्ट साइड जो है वो क्या लिखा है, 2a+n-1 इंटू डी। इसको आप लिख सकते हो 2a1+n-1 इंटू डी1 को आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स 7n+1, है ना, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा वाला लिख सकते हो, है ना, 2a2+n-1 इंटू डी2 इज इक्वल टू, अब लेमडा टाइम्स ही लिखो क्योंकि लेमडा लेमडा काटना भी तो है भैया, काटोगे नहीं क्या, है बराबर भी तो करना है। ठीक है, बराबर भी करना है। अब आप अपने जो विचार हैं वो अब आप रख सकते हो, है ना। तो अब आपको ये पता चल गया। अब आप एक जो बात बोल रहे थे कि 11th टर्म, रेशियो ऑफ 11th टर्म निकालना है, तो आ जाएगा आपका रेशियो ऑफ 11th टर्म, यहां से आ जाएगा। पर आप रेशियो निकाल रहे थे, मैंने तो फंक्शन ही निकाल दिया भाई। आप बोल रहे थे कि रेशियो बराबर करो, नहीं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर करो भाई, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के, लेकिन लैम्डा लगा के ना, लैम्डा लगा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं पता होता बच्चों को, है ना, ये नहीं पता होता कि न्यूमरेटर भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, वो बस रेशियो के चक्कर में बस आंसर निकाल लो। अरे एक नहीं करना है भाई, और करना है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्यों 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 ट्यों। तो अब आप जो बात बोल रहे थे वो अप्लाई कर सकते हो आप, है ना, यहाँ पर कि आपका जो 11th टर्म है, 11th टर्म क्या होगा भाई, a1+10d1 होगा, और दूसरे वाले का क्या होगा, a2+10d2 होगा, है ना। तो अगर a2 है ना, यानी कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट देख रहे हो a2 का, वो इसका क्या है 10 गुना कम है या इसका 10 गुना है। तो आप यहाँ पर जैसे पहले से 2 मौजूद है, यहाँ पर n-1 आ रहा है, 10 गुना लाना है ना, n को क्या रखेंगे 21 रखेंगे ना, 21 रख दिया n को। तो आपका 2a1+20d1 ये आ जाएगा आपका, कितना जाएगा, लेमडा टाइम्स 21 रखना, 7 × 21, 7 × 21 +1। सिमिलरली दूसरे वाले का ट्वाइस a2+20d2 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स 4 × 21 +27। ठीक है, अब डिवाइड करके इसका इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम ही, एक ही बात है, 2 कट जाएगा मतलब, और यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करके अगेन लेमडा कट जाएगा। ठीक है, लेमडा कट जाएगा, तो बस आंसर यही है, यही अपना आंसर है। बताना भाई लोग कितना आ रहा है, 7 × 140, 47, 48 और 20, 84 है, 130, 111,
नहीं नहीं 10 नहीं, 17 16, एक ज़्यादा आ रहा है, एक से ज़्यादा आ रहा है। 84 हो गया ना, 84 और 16, तो फिर 11 भी तो बचा भाई। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 4 into 37 है ना, तो लिखा है 3 into 37, ये भी कट जाएगा ना, 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। लालू लाल 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 लाल। सवाल सेम है ना, सवाल दे रखा है एस एन अपॉन डेल्टा एन 2n+5 डिवाइडेड बाय 3n+2, ये T11 डिवाइडेड बाय T10, ये अपने को बताना है। ये रेशियो M1/M2, M1 M2 कोप्राइम है ना, M1 M2 आर कोप्राइम, आर कोप्राइम, M2 माइनस M1/2 बताना है, इसका वैल्यू कितना आएगा। सवाल सेम है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, ये सम दे रखा है, दो एपीज हैं, एक का एस एन एक का डेल्टा एन, ये रेशियो है, और बताना है पहले का 11वां और दूसरे वाले का, छोटू T10 कर लो इसको, छोटू T10 है ना, दूसरे वाले का छोटू T10 करके है ना, दूसरे वाले के टर्म्स हैं छोटू T1 छोटू T2 छोटू T3, बड़े वाले के हैं कैपिटल T1 कैपिटल T2 कैपिटल T3 है ना, ठीक है ऐसे। अब करना रिप्लेस, हाँ बड़ा रिप्लेस रिप्लेस कर रहे थे तुम लोग ना, अब करना जा रहा रिप्लेस, आंकड़ी ना बांकड़ी, टाइ टाइ फिस, इसीलिए कहता हूँ अकल लगाया करो, ठीक है, रट्टा मत मारो, और रटवाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। दिमाग लगाओ, सोचो कि अगर एक लीनियर अपॉन लीनियर दूसरे के आइडेंटिकल है, तो आप न्यूमरेटर पार्ट क्यों बराबर कर सकते हो, रूट सेम आएगा, डोमेन सेम आएगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर नॉट जीरो, सेम जगह पर हो रहा है, तो बराबर कर सकते हो आप, लैम्डा टाइम्स कर सकते हो क्योंकि रूट सेम है ना। अगर आपको पता चल गया एक लीनियर का रूट 3/2 है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। भाई आप क्यों नहीं समझते हो, वो ये जानता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, एग्जामिनर बावड़ा तो है नहीं, है, जानते हैं आप क्या पढ़ रहे हो, तो आपको होशियार बनना पड़ेगा। ये सवाल 200 साल पहले का सवाल है, ये समझ रहे हो। भाई जब आ जाए तो बता देना इसका आंसर ना। तो ये किसका है आंसर, क्या नाम है तुम्हारा, पार्थ। अरे हमारा जो 10th क्लास का बैच है उसका भी नाम पार्थ ही है, उसमें भी तुम्हारे जैसे पार्थ ही अब 11 12th में आएंगे। हाँ भाई क्या किया पार्थ, बताओ, बोलो है। एक मिनट है ना, 2a1 + n-1 d1, ये तुमने कर दिया होगा लैम्डा टाइम्स 2n+5 करेक्ट। हाँ सेकेंड 2a2 + n-1 × d2, इसमें क्या पुट कर दिया, लैम्डा इंटू 3n+2। अब क्या कह रहे हो तुम, 21, हाँ 21 सही है, और अगले वाले में, हाँ हाँ वो ठीक है, हाँ 21, वो रेशियो देखना है, इसका इसका रेशियो देखना है, हाँ इसमें 19, और डिवाइड कर लेंगे आंसर आ जाएगा है ना। हाँ तो इनका डिवीजन आंसर दे देगा, हाँ दे देगा, तो लेमडा इंटू कितना आ रहा है 42+5, और नीचे कितना आ रहा है लेमडा इंटू 19 से 57 59, ये कितना जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 59, ठीक है। तो ये आपका ये को प्राइम ही है, 59 प्राइम नंबर होता है ना, 47 भी मेरे ख्याल से प्राइम ही है ना, तो यही आपका न्यूमरेटरी M1 है और डिनोमिनेटरी आपका M2 है।
कितना आ जाएगा 59 माइनस 47 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। भाई किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। आयुष राज बेटा गलत हो गया आपका, आपने वही कर दिया ना, वही वाली बात है ना। सेम आपने टट्टी कर दी जो है ना, यही पॉटी आपने कर दी है। वही जो 2n-1 वाला रट्टा मार रखा है ना आप लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने। एक्चुअल लॉजिक ये है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। भाई सम टिल पी टर्म से रखा है अपने को क्यू, सम टिल क्यू टर्म से रखा है अपने को पी, सम टिल पी प्लस क्यू टर्म से रखा है, प्रूव करना है अपने को, बराबर करना है, ये प्रूव करना है ना, प्रूव दैट एस ऑफ पी प्लस क्यू ये। हाँ जी स्टार्ट करते हैं ना। एक एपी दे रखा है ना, ध्यान रखना एपी है जिसका एसपी यानी कि सम टिल पी टर्म्स क्यू है। कितना आ जाएगा पी बाई टू इंटू 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू है ना। पहले पी टर्म्स का सम, पहले क्यू टर्म्स का सम आएगा क्यू बाई टू 2a प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू पी। एस पी प्लस क्यू कैसे लिखा जाएगा, पी प्लस क्यू बाई टू मल्टीप्लाइड बाय है ना 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, है ना, ये लिखा जाएगा। ये अपने को पता करना है। अगेन दो इक्वेशन दो वेरिएबल जैसा है, लेकिन इसमें एक चालाकी ये है कि आप ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ना, इनको घटा दोगे तो आपको बेहद मुनाफा होगा। उसका कारण ये कि एक जैसी टर्म है ना, एक जैसी टर्म है ना, तो जैसे आपने ये वाला देखा 2a p 2a q कितना जाएगा a इंटू पी माइनस क्यू आ जाएगा, देखा ये वाला है ना, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब देखो p स्क्वायर डी और q स्क्वायर डी कितना जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू डी आ जाएगा। देखा आपने ये लिखा है, ये वाला लिखा है ना। और देखो कितना आएगा माइनस पी बाई टू डी माइनस क्यू बाई टू डी, तो माइनस आ जाएगा पी माइनस क्यू बाई टू इंटू डी, ठीक है ये आ जाएगा। और राइट साइड कितना आएगा, राइट साइड आएगा क्यू माइनस पी, ठीक है राइट साइड आएगा क्यू माइनस पी आएगा। पी और क्यू अलग अलग है ना, दो अलग अलग है तो डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड कर दो पी माइनस क्यू से। कितना आ रहा है ए, यहाँ पर आ जाएगा पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू इंटू डी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन, है ना। अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपका ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मामला जो है ना, यहाँ पर बनता हुआ लग रहा है, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो आ रहा है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ये टू उधर उचकाओगे कितना आएगा -2। तो भाई हो ही गया सवाल, ये तो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये चीज जो है ये पूरी की पूरी -2 आ गई। इस सवाल में हुआ क्या, एक बार दोबारा सुनो। हमें ये पूरा एक्सप्रेशन एक साथ मिल गया, हमने ए और डी नहीं निकाला है, दो इक्वेशन थी पर ए और डी नहीं निकाला, वो पूरा एक्सप्रेशन बना है, पूरा एक्सप्रेशन, पूरा एक्सप्रेशन ऐसा का ऐसा छप के आ गया, ठीक है। नहीं वो गलत तरीका नहीं, वो आयुष का आंसर गलत है। उसने क्या है शेप दिया,
वैल्यू डायरेक्ट 21 रख दी उसने, जो बच्चे करते हैं, ठीक है, अनाड़ी बच्चे मतलब। पर ठीक है, अब आप खिलाड़ी बन जाओगे। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन। देखो एपी के बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी आईआईटी मेन एडवांस बेसिक एडवांस चल रहा है ना। इवन सम ऑफ द ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स इज इक्वल टू 24, सम ऑफ इवन टर्म्स इज 30, इज इक्वल टू 30 है ना, इवन टर्म्स का सम 30 है। एंड लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म बाय 10.5, 10.5। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है उसके अंदर। आंसर 8 है ना, आंसर इज 8। आंसर 8 आ रहा है, आंसर 8 है। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n sides are in AP arithmetic progression with common difference 6. Common difference is equal to 6 degree if the largest interior angle
of the polygon is 219 degree, then n is equal to then n is equal to हाँ जी, पहले मैं ये वाला कर देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज इवन, तो एन मान लो है ना, टू एन टर्म्स मान लो। सम ऑफ ऑड टर्म्स है ना, ऑड टर्म्स का मतलब है पहली तीसरी पांचवी, है ना, और ऐसे करके टी टू एन माइनस वन है ना, ये दे रखी है अपने को 24 है ना। तो आप अगर एपी में देखोगे तो ये आपका ए बनेगा, है ना, ए प्लस टू डी बनेगा ये, है ना, और ये फोर डी बन जाएगा, है ना, और ये बनेगा ए प्लस टू एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, ऐसा बनेगा, इज इक्वल टू 24। सम ऑफ इवन टर्म्स है ना, इवन टर्म मतलब टी टू ये वाला है, फिर टी फोर आपका ये वाला है, फिर टी सिक्स आपका ए प्लस फाइव डी है, और टू एनथ टर्म आएगा टू एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ये अपने को दे रखा है 30। ये दो बातें अपने को, अच्छा एक और बात दे रखी है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका ए है और लास्ट टर्म आपका ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी है ना। लास्ट टर्म ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा है तो कितना आएगा टू एन माइनस वन इंटू डी, ये रखा है 10 प्लस वन बाई टू है ना। तो ये तीन रिलेशन दे रखे हैं, अच्छा तीन चीजें ना, ए है डी है और एन है ना, ए डी और एन, ठीक है, ए डी और एन। ये तो लास्ट ईयर मेंस का है, इस बार का नहीं है बे, लास्ट ईयर मेंस दिया था, ये तो लास्ट ईयर मेन का है, इस साल का नहीं है। बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पर, हैं, बताया नहीं तुम लोगों ने। अच्छा देखो यहाँ पर है ना, ऐसे ब्लॉक वाइज काटो, ब्लॉक वाइज, जैसे ये इसमें कटिंग कटिंग, इसमें कटिंग कटिंग है ना, इसमें कटिंग कटिंग कर लो, है ना, और इसमें कटिंग कटिंग कर लो, है ना, कितना आएगा देखो, डी, फिर डी 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 डी, कितनी बार आ रहा है ये आपका एन डी आ रहा है, और उधर कितना आ गया 6। पढ़ो, एक दो, क्योंकि भाई टू एन टर्म से मान लो, टू एन टर्म से, तो आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे मतलब क्या हो जाएगा, टू एन का आधा क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा एन इंटू डी, और ये अपने को देखा है टू एन डी माइनस डी, तो भाई ये टू एन डी माइनस डी जो, इसका फायदा उठा लो, एन डी अगर 6 है तो टू एन डी कितना आ जाएगा 12 माइनस डी आ जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा ना, डी आ जाएगा 3/2। डी अगर 3/2 आ गया तो एन कितना आ जाएगा 6 इंटू 2/3, 12, ये तीन क्या हो रहा है, 2/3 करना था यार, 12 4 आ जाएगा, तो टू एन अपना आ जाएगा 8। ठीक है भाई लोग, आंसर जो है 8 है ना, आंसर जो है 8 है।
हाँ, आप लोग वो क्या कहते हैं, 4 कर रहे थे बार बार। कर लेना, अभी कॉलेज में जाकर के डबल हो जाना, अभी क्यों डबल हो रहे हो? ये मुंह फाड़ के आंसर मत दिया कर, थोड़ी देर हंस ले, चुप हो जा, माइक बंद कर, फिर तू है आंसर सर। हाँ, स्टार्ट करें। इंटीरियर एंगल, तो अब इसमें एक फॉर्मूला लगता है कि आपका जो इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल है, उनका सम जो है, इंटीरियर एंगल्स जो है उनका सम जो है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स, और ये nth वर्टेक्स है ना, तो आप क्या करो, पहले को तीसरे से जोड़ दो, पहले को इससे जोड़ दो, पहले को इससे जोड़ दो ना, ऐसे ऐसे जोड़ते जाओ। तो जब आप जोड़ोगे ना इनको, तो आप कितने ट्राइंगल पाओगे ना, जैसे ये एक ट्राइंगल आ गया आपका है ना, ये 2 ट्राइंगल आ गए ना, ये 3 ट्राइंगल आ गए, ये 4 ट्राइंगल आ गए ना। अभी फिलहाल पिक्चर में 4 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे ना, 4 ट्राइंगल्स। अगर एन होगा ना, एन होगा है ना, तो इस तरह से ट्राइंगल जो बांटोगे ना, आप ऐसे छतरी बना दो यहाँ से, इस पॉइंट से छतरी यूं फैल जाएगी ना, मोर बन जाएगा ना, मोर। ठीक है। हाँ, तो n-2 आएंगे, जैसे ट्राइंगल का तो सिंगल है, एक ट्राइंगल आएगा, जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें कितने बनते हैं, 2 ट्राइंगल है ना, तो एक पैटर्न जैसा बन रहा है ना, पैटर्न जैसा बन रहा है। जैसे ट्राइंगल जब साइड 3 है तो एक ही ट्राइंगल है, जब 2 है तो 2 ट्राइंगल, 4 है तो 2 ट्राइंगल है, 5 है तो कितने ट्राइंगल है, 3 है। तो ऐसे पैटर्न बन रहा है ना, तो n है तो कितने हो जाएंगे, n-2 आ जाएगा, है ना, एक पैटर्न बन रहा है, 3 में से एक, 2 कम, 2 कम, 2 कम, है ना। और इन n-2 ट्राइंगल्स में देखो आप, देखने वाली बात है, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एक ट्राइंगल के एंगल है ना, और ये आपके एक और ट्राइंगल के एंगल है ना, ये ऐसे करके, फिर आपके एक और ट्राइंगल का एंगल ऐसे 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 आ रहा है, फिर आपका एक और ट्राइंगल का एंगल ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप मन की आंखों से देखोगे, तो ये सारे ये सारे एंगल जोड़ के ना, ये सारे एंगल जोड़ के, और आप पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल है उनको जोड़ो, आप पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल तो डायरेक्ट ही जुड़ रहा है, ये एंगल डायरेक्ट जुड़ रहा है, ये इन 2 एंगल से बन जाएगा, ये 2 से बन जाएगा, ये 2 से बन जाएगा, और ये 4 से बन जाएगा। मतलब इन टोटल अगर तुम सारे एंगल्स को जोड़ दो, तो इस पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा, कैसे, इन 4 ट्राइंगल से। तो सम का फॉर्मूला होता है ना, सम का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, है ना। अब इसी फॉर्मूले को अपन लगाए थे, एपी का कॉमन डिफरेंस 6 है ना, तो n-2 इंटू 180 किया, और ये बराबर आएगा आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय, कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। लार्जेस्ट एंगल दे रखा है अपने को, लार्जेस्ट एंगल एन साइड है, तो लार्जेस्ट एंगल होगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 219 है, ये है ना, 219 है अपने पास, ठीक है। अब अपन क्या करें इसमें, एन और ए का चक्कर पड़ रहा है ना, तो 2 तो काट ही लो, राइट साइड है ना, 2 तो काट लो, कितना जाएगा, ए एन प्लस कितना जाएगा, 3n² माइनस 3n, है ना, ये आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 180n माइनस 360, है ना, ये आ रहा है। ए उठा लेते हैं, ए उठा लो, चलो, चाहे एन ए उठाना ज़्यादा इजी है ना, ए कितना जाएगा, ए आ जाएगा आपका 219, और 6 कितना जाएगा, 225 माइनस 6n, है ना, ठीक है, ये आ रहा है। और बाकी तो फिर अपन चलो बाद में करते हैं ना, 3n² माइनस 3n 180n माइनस 360। मैं फिर बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी है, सवाल नहीं लगाते हैं, आंसर नहीं लाते एंड तक, यही तुम्हारी कमी है, यही दूर कर ली ना, कि आंसर तक लास्ट तक पहुंचूंगा जरूर,
ठीक है ना, तो इस साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वही जो ढेंचू ढेंचू वाले ही रह जाओगे फिर। ठीक है, मेरे को मत बोलना कि सर हाँ हो गया सर अब मैं कर लेंगे, मैं ये वो आंसर बता दो आप, वो फिर उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं करोगे, आड़े टेढ़े रास्तों पे नहीं चलोगे, तब तक एग्जाम में 1 घंटे में कुछ ना उखाड़ पाओगे भाई। ठीक है ना, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होता वहां, टाइम ही नहीं होता भाई। वो टाइम ना मात्र है। हम देखो 1 घंटे 1.5 घंटे की तो मैं क्लास लेता हूँ, कितना तसल्ली से अपन बात कर रहे हैं, वहां इतनी तसल्ली होगी तुम्हारे पास है? सवाल ही नहीं उठता। -6n² इधर आ जाएगा 3n², है ना। वहां बहुत फाइटर सिचुएशन होती है भाई। हाँ जी, कितना आ जाएगा 220, यहाँ कितना आ गया 45 आ गया, 45 माइनस 42 है ना, तो प्लस का 42 माइनस 42 आ जाएगा। लिख लिया लिख लिया लिख लिया, हाँ। और क्या बन रहा है, 360 बच रहा है ना बस, -360। भाई हाँ 3 से भाग दे दो। बहुत दिनों बाद मैंने भाग दिया है, इससे पहले तो मैं डिवाइड ही करता था। कितना आ रहा है, 26 आ रहा है क्या? हाँ, 20 और -6 दिख गया ना, 20 और -6 है ना, ये तो रिजेक्ट ही होगा। एक ही आंसर आ रहा है तो ऐसी कोई चिंता की बात है नहीं, मतलब है, सवाल गलत ही होगा तो बात और है ना, तो 20 इज द आंसर। चलिए जी आगे, लिख लिया। सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 to 100। बिटवीन का मतलब होता है एंड पॉइंट को शामिल नहीं करना होता है, विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3। हाँ जी, 1 शामिल नहीं होगा, 2 से 99 है, मतलब बेसिकली 2 से लेकर के 99 है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा से लेकर के 98 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा से लेकर के 99। चेक करो भाई एक बार, है ना। बिटवीन का मतलब ये है कि बीच वाले, है ना, एंड वाले नहीं, है ना, एंड वाले नहीं, ठीक है, बीच वाले। ठीक है, अब भाई इनको जोड़ना है, तो इसको जोड़ते टाइम, है ना, इनको और इनको जोड़ते टाइम एक गलती क्या हो जाएगी, आप 6 को 2 बार जोड़ ले जाओगे ना, आप 12 को 2 बार जोड़ ले जाओगे, है ना, एंड सो ऑन, बेसिकली मल्टीपल ऑफ 6। तो आपको क्या करना क्या होता है, बेसिकली आपको मान लो ये सेट ए है, ये बी है, आपको निकालना होता है ए यूनियन बी। आप क्या निकाल देते हो, ए प्लस बी निकाल देते हो, विच इज रॉन्ग, बिकॉज आपने दोनों को ऐड कर लिया। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्या लिखा है, और आइदर डिजिल बाई 2 और बाय 3, है ना, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो आप ए देख लो, आप कितना आ रहा है, 2 + 4 + 6 से लेकर के 98 प्लस 3 + 6 से लेकर के 99 माइनस, है ना, 6 के मल्टीपल हटा दो, वो कितने आ जाएंगे, 6 12 से लेकर के लास्ट कितना आ रहा है 96, है ना, लास्ट आपका 96 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन पहले दिख गया 49 नेचुरल नंबर है, पहले 49 इवन नेचुरल नंबर्स का सम लिखा है ना, 49 × 2 लिखा है, तो उसका क्या आता है फॉर्मूला, याद है, n² + n। हाँ, n × n+1, तो 49 × 50 आ जाएगा। यहाँ तो 3 कॉमन ही ले लो, और 33 तक आ रहा है ना, 33, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा ना, माइनस, इसमें 6 कॉमन ही ले लो, कहाँ तक लिखना है, 16 तक, है ना, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2। आंसर भाई आप कर लेना आप लोग। मैं कई बार एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें यूनिट प्लेस देख लिया करो, जैसे ना, इसमें तो 0 आ रहा है यूनिट प्लेस, इसमें कितना आ रहा है 17, है ना, तो 39 99 × 17 माइनस 348 × 17, है ना, इसमें तो 0 आ रहा है, तो 7 9 से कितना जाएगा 63, 7 8 से कितना जाएगा 56, तो कितना आएगा, लास्ट प्लेस पर 7 आएगा। अरे समझ में आ रहा है, हाँ, 13 - 6 7,
तो कई बार अगर सिग्नल देखो तुम्हारी किस्मत खराब होती है ना, तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेगा। अगर मान लो न्यूमेरिकल टाइप आया तो फिर धन्नो क्या करेगी, बसंती तो गई फिर गब्बर के हाथ, है ना। लेकिन अगर मान लो किस्मत चल पड़ी, ठीक है, जब चलती है ना तो फिर है ना, बैट जहां घूमता है बॉल वहां आती है ना। जब आपकी चलती है ना किस्मत, तो आप तो बैट घुमा दो, बॉल अपने आप बैट पे आएगी और बाउंड्री पार जाएगी। और जब नहीं चलती है ना, तो सामने दिखती बॉल, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी बॉल जो है ना घूम जाती है। क्यों? खड्डा है वहां पर पिच पे, चक्कर पड़ता है भाई साहब। ठीक है, तो 7 आंसर है, पूरा आंसर कैलकुलेट कर लो। मेरा काम तो शॉर्टकट बताना है भाई। लो भाई, बॉन्धो ने बता दिया है 3317। हाँ जी, अगला सवाल है ना, ये थोड़ा लिटिल वर्जन है ना। 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। इसका वैल्यू बताना कितना आएगा। देखिए ऐसे ना कई सवाल आपको मार्केट में मिल जाएंगे ना, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें ना थोड़ा सा आपको ना सब्र करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि मैं कैसे अपना जो है सेटिंग बिठाऊं, ट्यूनिंग बिठाऊं, है ना, कि कुछ बन जाए, मतलब है ना, कुछ बन जाए, है ना। तो ऐसे कई सवाल हैं, है ना। आईआईटी एडवांस में भी एक सवाल आया था। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। नारे नाना 50-50, है ना। ये अगला क्वेश्चन है, A1 A2 से लेकर के A30 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एस दे रखा है अपने को सिग्मा ए आई, है ना, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 30। टी दे रखा है अपने को सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर के 15, है ना, 15। ए 2i-1, है ना, A2i-1 है। A5 अपने को दे रखा है 27 है। S-2t अपने को दे रखा है 75 है। अपने से पूछा है A10 क्या होगा। तो A1 A2 A3 डैश डैश इज AP। कॉमन डिफरेंस CD मतलब कॉमन डिफरेंस इज एन इंटीजर। कॉमन डिफरेंस एक इंटीजर है। एंड SN, है ना, SN दे रखा है A1 प्लस A2 से लेकर के प्लस AN। A1 इज इक्वल टू 1, AN इज इक्वल टू 300, N का वैल्यू 15 या उससे बड़ा है और 50 या उससे कम है। अपने को बताना है ऑर्डर्ड पेयर SN-4 कॉमा AN-4, है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा। पहले तीनों कर लो, उसके बाद बात करते हैं।
बस 1 मिनट। भी कर लिया आप लोगों ने? तीनों कर लिए ट्राई अच्छे से? स्टार्ट करें? दो हो गए? अच्छा तो चलो करो। एस एन इज इक्वल टू A1 + A2 + A3 A1 दे रखा है अपने को 1, AN दे रखा है 300, एन दे रखा है 15 से 50, SN-4 कॉमा AN-4, ये दोनों बताने हैं आपको। ठीक है।
ठीक है जी, अब काफ़ी टाइम मिल गया आपको। और आप देखो, आप ये पहला वाला जो है ना, पहले वाले में क्या है, आपको जोड़ा बनाना है बेसिकली इन दोनों का, है ना। उसका कारण ये है कि आपका जो है ना, दोनों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जो ए माइनस बी आ रहा है ना, ए माइनस बी आ रहा है, वो आपका सेम है। ठीक है, वो आपका सेम आ रहा है, इस वजह से आप ये जोड़ा बना लीजिए, है ना। तो आपने जब बनाया ना, तो एक तो आएगा 1 और एक आएगा 99 प्लस 100। फिर अगेन ये जोड़ा बनाया, एक तो आएगा 1, फिर आएगा 98 प्लस 97, है ना, एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा एक और 2 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 2। तो बेसिकली 1 को तो इग्नोर करो, 1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर्स लिखें, एन एन प्लस 1, एन प्लस 1/2 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 5050। ये आप याद रखना, है ना, ये काफ़ी जगह काम आता है। लेकिन इसमें ना छेड़खानी कर देता है वो भी क्या है, जानता है कि तुम क्या याद करके आए हो। तो या तो वो कई बार ये पूछ लेता है, या फिर कई बार वो ये पूछ लेता है, 101 तक का सम, 99 तक का सम, या 100 तक का सम। 100 तक का सम 2-4 बार आ चुका था एक्चुअली आईआईटी एडवांस में ना, कुछ टाइम पहले लगातार 2-4 बार आया, न्यूमेरिकल टाइप की वजह से। A1 A2 A30 एपी दे रखा है, ठीक है जी। तो ये तो उसी एपी का सम है ना, यानी कि 30/2 इंटू 2A प्लस 29 इंटू कॉमन डिफरेंस, यही लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये आपका एस दे रखा है। टी कितना है, टी में थोड़ा दिक्कत, देखो I1 रखोगे ना तो ये आपका A1 बनेगा, है ना, यहाँ लिख दो। तो I1 रखा तो कितना आएगा फर्स्ट टर्म, 2 रखा तो 4 माइनस 1 3 आएगा, फिर आ जाएगा 5, लास्ट में आएगा 29। तो इनमें जो अंतर चलेगा वो कितने का चलेगा, 2D का। यहां पर A1 A3 A5 ये AP ही है, कॉमन डिफरेंस 2D है। टर्म्स कितने हैं, 15 हैं, वो तो यहां से दिख रहा है 1 से 15, है ना। ठीक है, तो ये लिखते हैं अपन, है ना। तो कितना जाएगा 15 टर्म से, और फर्स्ट टर्म तो सेम ही है दोनों का, है ना। फर्स्ट टर्म तो A1 इसका है, A1 उसका है। यहां पर कितना आएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन नया कॉमन डिफरेंस है 2D, ये दे रखा है तमिलनाडु। अब इसका 2 टाइम्स कर दोगे ना आप, इसका 2 टाइम्स कर दोगे, घटाने को बोला है ना S माइनस 2T। तो 30/2, 30/2 तो कॉमन आ जाएगा, 30/2 तो बाहर ही कॉमन आ गया। घटाओ इनको, तो ये बड़े आराम से अंदर ही अंदर क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, है ना। 30/2 अंदर इन्हीं को घटा दो, ये 75 दे रखा है। तो डी कितना आ जाएगा, 15 5 आ जाएगा। A10 निकालना है। अच्छा डी आ गया, ए फर्स्ट टर्म पता है क्या, अच्छा ये दे रखा है ना अपने को। हाँ, तो A प्लस 4D अपना 27 है, और डी 20 है, तो ए आ जाएगा 7। A10 कितना आएगा, A प्लस 9D, ए कितना है 7, 9D कितना आ जाएगा, 9 5 45, है ना। ये आ जाएगा 52। 52 अपना आ रहा है ना, 52 अपना आ रहा है। हाँ जी 2D है, बिल्कुल सही है। छापोरे 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 छापोरे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ्स में आपको पता है ऑल इंडिया रैंक 7 है, ऑल इंडिया रैंक 7 है, उसका हाईएस्ट स्कोर कौन सब्जेक्ट में आया बताओ आप। ऑल इंडिया रैंक 7 का हाईएस्ट स्कोर मैथ्स में है। मैथ्स को ऐसे बदनाम कर रखा है, मैथ्स में तो मतलब अच्छा अच्छा केमिस्ट्री से रैंक आती है। अबे तू सिलेक्ट भी नहीं हुआ, तू क्या बकवास कर रहा है जो सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो ये ज्ञान दे रहे हैं कि रैंक आती है। अरे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के पहुंचने के बाद वहां पर फर्क पड़ जाता है कि यहाँ कम टाइम, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचना तो होता है गांव बधानी और ज्ञान इतना ज्यादा, मतलब कि हद। हाँ जी, यहाँ देखते हैं। तो प्लीज ये सब बहकावे मत आए, अच्छा लेवल रखे मैथ्स में, स्पीड बहुत तगड़ी होनी चाहिए। स्पीड के बिना कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो फॉर्मूले वॉर्मूले सब आते हैं सबको। A1 A2 A3 AP दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इज इंटीजर, ठीक है। A1 1 है, AN कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, इसको लिखते हैं अपन। तो कितना आएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये आपका 300 है, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना आ जाएगा 299। भाई किससे डिवाइड हो रहा है ये, 5 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 13, हाँ 13 से हो गया। 13 टू जा और 13 थ्री जा, ये लिखा है क्या, 230, 230 और 69, सही है। भाई ये दोनों ही प्राइम नंबर है, 23 और 13, है ना। जल्दी आना चाहिए।
एक ट्रिक बता देता हूँ, सुनो। मान लो आपको दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट दे रखा है ना, i1 i2, वो कितना दे रखा है 299। तो आप क्या करो, 299 का रूट निकालो। ये किससे कम आएगा, क्लोजेस्ट देख लो, क्लोजेस्ट 324, 289, 18 आ रहा है। 18 से कम प्राइम नंबर देखो, 18 से कम प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13 और 17 है ना। इससे बड़ा प्राइम मत ट्राई करो। मैंने 13 ट्राई किया है ना, 13 ट्राई किया, 13 से आ गया। उसके बाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका कारण क्या है, अगर उसके बाद की जरूरत पड़ी, अगर 17 से बड़े प्राइम नंबर की जरूरत पड़ी तो मल्टीप्लाई तो छोटे से करके ही आया होगा ना। भाई आपने 23 क्यों ढूंढा, आपको 23 क्यों ढूंढा आपने, वाई। आप तो 13 छोटे नंबर देखो, छोटा इंटू बड़ा, है ना, ताकि आप एल्गोरिदम बना पाओ ना, कि मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूं, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ऐसे। हाँ जी, अब क्या बोला है, एन, अच्छा हिंट दिया है इसने ना, हिंट दिया है कि भाई एन आपका 23 है, समझे बाबू। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, एन -1 आपका 23 है, तो एन कितना आ जाएगा 24, ठीक है। और डी कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली डी आ जाएगा 13। यहां से दिख रहा है, तो एन आ गया, डी आ गया, दोनों आ गए। एक इक्वेशन दो आंसर, वाह वाह। कि एन कितना है, एस 20 लिखना है और ए 20 लिखना है। आंसर आया आप लोगों का। एस 20 कितना आएगा, 20/2, 2a, 2a प्लस n-1, 19। कॉमन डिफरेंस कितना है, 13। वैल्यू बताओ, ए 20 कितना आया, 1 + 19 × 13। अच्छा, ये आ रहा है 10 आ रहा है, 19 3 147, 149। हाँ प्रभु, 1490 आ रहा है, सॉरी 24 आएगा ना। हाँ तो, हाँ ठीक है। और ये 19 15 16 -3, 16 + 3, 256 -9, 256 -9 कितना आएगा, 256, 256, 248 आ रहा है, ठीक है। 248, ये अपना आंसर है ना, ये भी आईआईटी मेन का ही है। आप खुद ही देखो स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट है ना। हम्म, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2, √3, √5 cannot be any three terms, any three terms of an arithmetic progression, ठीक है, of an arithmetic progression। हम्म, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपने को इसको है ना कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना पड़ेगा ना, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना पड़ेगा। कि मान लेते हैं कि है ना, लेट टी पी है ना, मान लो एक एपी है, उसका पी एथ टर्म √2 है ना, p -1 × d है ना, ये है। टी क्यू, टी क्यू कितना है, a + q -1 d, कोई, और ध्यान रखना पी क्यू आर कॉन्जिगेटिव नहीं है, पी क्यू आर कॉन्जिगेटिव टर्म्स नहीं है, ऐसा नहीं बोला है उसने। हो सकता है दूर दूर हो पी और क्यू पास और आर दूर हो, ऐसा भी हो सकता है ना। अब अपने पास एक क्राइटेरियन है ना, एक कंडीशन है जिसपे अपन खेल सकते हैं। वो खेल क्या है भाई, जो पोजीशन होती है ना वो आपकी नेचुरल नंबर होती है। ऐसा नहीं होता एपी का 1.5वां टर्म, एपी का 2.5वां टर्म, एपी का √2वां टर्म, ये सब नेचुरल है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर हमको ये दे रखा है √2, √3, √5, तो अपन
पी क्यू आर फंसा लें, ए और डी एलिमिनेट कर लें, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना जाएगा, पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू आएगा √2 माइनस √3। ये सेकेंड माइनस थर्ड कर रहे हैं, क्यू माइनस आर इंटू डी आ जाएगा √3 माइनस √5, इनको डिवाइड कर रहे हैं, पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, है ना, ये आ जाएगा √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, है ना, ऐसा। भाई मेरे ऊपर देखो दो नेचुरल नंबर घट रहे हैं, तो नेचुरल नंबर घटा के क्या आएगा, इंटीजर। नीचे भी दो नेचुरल नंबर घट रहे हैं, क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर लेफ्ट साइड कितना आएगा, रैशनल। हाँ कर लेना आप, रैशनलाइज कर लेना, है ना, रैशनलाइज कर लोगे, है ना, तो आपको इररेशनल दिख जाएगा ना। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, ये बात संभव नहीं है ये एक रैशनल नंबर इररेशनल के बराबर हो। तो ये झूठ तो ये झूठ, ये झूठ तो ये झूठ, है ना, हेंस प्रूव्ड, है ना, ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन। अभी अगला है, एस एन दे रखा है अपने को, सिग्मा कोलकाता का वैल्यू 1 से लेकर के 4n -1 की पावर के प्लस 1/2, -1 की पावर के प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई के स्क्वायर। एस एन कैन टेक वैल्यू, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था आईआईटी एडवांस में। पहला ऑप्शन है 1056, अगला ऑप्शन है 1088, अगला ऑप्शन है 1120, 1132। एपी में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना, और कई किताबों में गलत गलत भी दे रखा है ना, तो देखेंगे अपन। आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन से सर से पढ़ना मेरे लिए आप प्लीज बता देंगे क्या, कि कौन से टाइप के बच्चे को कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। लाइक जैसे बेसिक्स, ओम प्रकाश पानीग्रही, एवरेज बेसिक्स, वीक बेसिक्स, प्लीज भाई ये सब आपने अपने मन में जो है ना वो पाल रखा है ना। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कुत्ता पालो, है ना, आप शाहरुख खान पालो, लेकिन आप डाउट मत पालो, है ना, ठीक है, आप कुछ भी पालो आप, है ना, डाउट मत पालो। तो आपको अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है ना, ये तो बेसिकली सेल्फ डाउट है ना। ये तो आप बेसिक्स है, क्लियर है, क्या है, ये तो सेल्फ डाउट कर रहे हो आप। यू आर नाउ डाउटिंग द टीचर, यू आर डाउटिंग योर सेल्फ। जो अपने आप को डाउट करता है प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो तो क्या है, सब्जी मंडी में आया रेट ले रहा है, उसे सब्जी खरीदनी नहीं, उसे इंजीनियरिंग कॉलेज ढंग के जाना नहीं। वो तुम्हें आज दिक्कत हो रही, तुम्हें फ्यूचर में कितनी दिक्कत होगी तुम ये सोचो। मान लो तुमने अगर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले भी लिया, स्केलर वालों में ने तुम्हें स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में मिल गया है, या तुम्हें किसी और अच्छे बढ़िया टेक स्कूल में तो मिल गया। मान लो किस्मत की बात, मान लो तुम आईआईटी में, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, तुम वहां से प्लेसमेंट ही नहीं ले पाओगे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, फिर ये सब करने का पॉइंट क्या है। फिर तो मम्मी को बोलो कि चूड़ियां पहनाए और दहेज वहेज का इंतजाम करे, ठीक है ना। ये सब यार कहाँ आ गए महारथी तुम, ठीक है, सिंदूर इंदूर लगाओ, है मेकअप वेकअप करना स्टार्ट करो। हाँ भी स्टार्ट करते हैं। भी और किसी को भी मेकअप वेकअप चाहिए तो मैं जानता हूँ एक अच्छा ब्रांड नायका फाइका करके है, उनका थोड़ा मैं इन्वेस्टेड हूँ उसमें, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, आप लोग वहां का प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है। हाँ अरे स्टार्टअप स्टार्टअप करो, कहाँ तुम ये आईआईटी वाईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो बे। एवरेज से पढ़ूंगा, बेसिक से पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा, तो एवरेज से तो फिर हो गया, फिर तुम्हारा 10 जन्म लग जाएंगे आईआईटी का सिलेबस करने में। 10 ओ सॉरी
वैसे 10 दिन में भी हम एडवांस कराते हैं। 10 दिन में भी हम एडवांस कराते हैं, 10 जन्म लग जाएंगे डार्लिंग। बेसिक बेसिक से पहुंच नहीं पाएगा ना तू, और इसका मतलब तेरे को पहुंचना ही नहीं है बेसिकली। डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा। लिख के देखा आपने, इसमें लिखना पड़ेगा आपको एक दो टर्म है ना, पैटर्न कई बार दिखता नहीं है। तो आप, तो 1 × आ रहा है 2/2 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो -1 की पावर 1 कितना आएगा, नेगेटिव आएगा तो -1 आएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर आ रहा है। फिर कितना आएगा 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 3 आएगा। नेगेटिव की ऑड पावर तो अगेन -2 का स्क्वायर आएगा। फिर आपने 3 रखा, 1 2 3 है ना, 3 × 4/2 है ना, ये कितना जाएगा 6, ये आ जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर। फिर कितना आएगा 4 × 5/2, जगह 10 है ना, 10 क्या इवन है तो प्लस आएगा 4 का स्क्वायर। फिर कितना आएगा 5 6 जा 30 है ना, ये कितना जाएगा 15, 15 क्या ऑड है, माइनस आएगा 5 का स्क्वायर। अब तक आपको थोड़ा सा पैटर्न दिख जाना चाहिए, ठीक है सर। प्लीज ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए कि 30 40 मार्क्स आ जाएं। बेटा 30 40 मार्क्स तो बेटा तेरे तो स्ट्रेटेजी से ही आएंगे, पढ़ करके तो तेरे 30 40 नंबर नहीं आने वाले है ना। है साल शुरू हुआ नहीं, इनकी स्ट्रेटेजी बननी हो रही है बे। हाँ ये प्लस कितना जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ऐसा। थोड़े टाइम पहले क्या है, एक मैडम थी है ना, एक मैडम थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आता था, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, बहुत शानदार, मतलब अल्टीमेट, मतलब बच्चे टीचर सब फैन उनके। एक बहुत बड़ी कंपनी ने उनको हायर भी किया था, उन्होंने पढ़ा दिया। उस साल आईआईटी मेन वालों को गुस्सा आ गया, आईआईटी मेन वालों को गुस्सा आ गया, ठीक है, उनका करियर ही खत्म हो गया। मैडम का करियर ही खत्म हो गया, मैडम आजकल गायब है, ठीक है। 2023 में आईआईटी मेन वालों ने बोला ये क्या मजाक लगा रखा है ना, कोई 12th का टीचर भी आकर के आईआईटी की प्रिपरेशन कराने लग जाएगा है। हम क्या कपड़े धोते हैं क्या घर पे है। ऐसा पेपर बनाया है ना, आंकड़ी ना बांकड़ी, वो मैडम से सॉल्व ही नहीं हो रहे आईआईटी के मेन के पेपर, आईआईटी मेन के नहीं हो रहे हैं, करियर खत्म, गॉन। तो भाई प्लीज क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो, है ना। लिख करके देखना होगा, पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा ना, थोड़ा समझना होगा। चलो बताना आप लोग है ना, ठीक है, कैसे समझा आपने। बहुत तरीकों से आप इसको कर सकते हो। एक फंडा आप ये कर सकते हो कि आप चौकड़ा बना लो, है ना, चौकड़ा, है ना। इसे साइक्लिसिटी भी कहते हैं ना, इसे साइक्लिसिटी भी कहते हैं, साइक्लिसिटी भी कहते हैं, ठीक है ऐसे। क्या है इसमें भाई मेरे, ऐसा है कि या तो तुम्हारा डिफरेंस सेम आ जाए है ना, या फिर सम सेम आ जाए। सोच लो आराम से ना, या तो डिफरेंस सेम आ जाए या सम सेम आ जाए। अब 3 और 1 का और 4 और 2 का कितना आ रहा है, सम क्या आ रहा है, सॉरी डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 2 × 1 + 3 + 2 × 2 + 4। इससे क्या हो जाएगा 2 × 1 2 3 4 आ जाएगा। हो गया ना कमाल। यहाँ पर भी ऐसा ही है ना, ऐसा ऐसे कितना आ जाएगा 2 × 5 6 7 8, ठीक। तो हर ब्रैकेट में ऐसे से लिखा है, तो 4n तक जा रहा है, 4 का पहाड़ है, तो 4 4 4 ऐसे कितने आ जाएंगे, n ब्लॉक्स आ जाएंगे, ऐसे n ब्लॉक्स आ जाएंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है 4 × 1 4 × 2 है ना, और लास्ट में कितना आ जाएगा 4 × n आ जाएगा, ठीक है 2 टाइम्स, ऐसे करके आ जाएगा, ये ऐसे करके बॉक्स बनेगा। तो बेसिकली 2 × आपके ये अंदर ब्रैकेट में क्या बन रहा है 1 2 3 4 से लेकर के आपका आ जाएगा 4n, 4n तक के लगातार नेचुरल नंबर्स का सम कितना आएगा 4n, 4n + 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये काट लो। अच्छा 4n × 4n + 1। अब n यहाँ पर नेचुरल है, अब आपको चेक करना पड़ेगा ना, नाउ यू हैव टू चेक, करो भी चेक। अरे गोबर गणेश, है ना, कोई टीचर बेसिक से स्टार्ट करके बेसिक ही खत्म, तुम क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें पढ़ना नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हो तुम, है ना, ये सब क्या बकवास है। आर्यन शर्मा, यू इडियट, है, आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है।
8-9 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करना है कि नहीं करना, आईआईटी क्लियर करना है कि नहीं करना है? बेवकूफ। अरे उनके खुद के बेसिक क्लियर नहीं होते, तुम्हारे क्या करेंगे? वो स्पीड ही नहीं है उनकी, उन्होंने आईआईटी क्लियर ही नहीं किया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें चाहिए स्पीड, ये सब कोई भी बता देगा भाई, मेरा लेक्चर कॉपी करके बता देगा वो, ठीक है, उसमें वो फन ही नहीं है। तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कि कौन तुम्हें स्पीड दे रहा है, दिमाग से तेजी से सोचने की बात, जो एबिलिटी है वो तुम्हारे अंदर कैसे डाल सकता है? तो बेसिक कुछ होता ही नहीं है मैथ्स में, सब कुछ फॉर्मूला है, और 2 फॉर्मूले हैं, 200 सवाल है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वो देखो। हाँ जी, 4 का पहाड़ा देखो, 4 का मल्टीपल तो जरूर आएगा, है ना? ये 4 का मल्टीपल है 56, 88, ये भी है, सारे ही है, हट। अच्छा लगातार है ना, लगातार भाई 32 का स्क्वायर है ना, ये 32 इंटू देखो, 32 इंटू 33 लिखा है क्या? ये 4 का मल्टीपल है ना, ध्यान रखना, 4 का मल्टीपल। 1024 और 32, 1024, 20 और 30, हाँ 56, ये बैठ गया। ये नहीं बैठेगा, क्योंकि इसके लिए क्या है, फिर 36 इंटू 37 तक जाना पड़ेगा ना, 33 34 नहीं कर सकता मैं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है ये, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, छोटा वाला 4 का मल्टीपल है, और बाकी ऑप्शन तो इससे बड़े ही हैं। तो 36 का स्क्वायर कितना आता है? 36 का स्क्वायर किसी को याद है क्या? 1296, 1296 प्लस है ही नहीं कहीं, है ना? 1296 तो कहीं है नहीं, तो 32 33 आया, 36 37 नहीं आया, 7 6 42 है ना? ये देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं नहीं, अभी तो ये बताओ, ये वाला वन, ये कितना आ रहा है, 1332 आ रहा है तो काफी बड़ा नंबर आएगा। हाँ 94 36, हाँ भाई यही ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल भी करेक्ट नहीं है ना, 1132 है। जैसे ऑप्शन इसमें दे रखे थे 1332 ही दे रखा था ये, ठीक है 1332 ही दे रखा, तो डी ऑप्शन भी आ जाएगा, मैंने गलत लिख दिया है ना, पर ठीक है, अपना एक आंसर करेक्ट है बेसिकली। चले भी आगे भाई, प्लीज ये सब। हाँ तो आप बताओ, आप क्या करें, अपन एपी चल रहा है अभी, एपी का टॉपिक है ना, एपी कैसे बनेगा? जैसे अपन ने यहाँ पर सोचा है ना, यहाँ पर सोचा ना, क्योंकि इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वैसे ही सब्ट्रैक्शन जैसे 1 आ रहा है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन जो है इनका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इनका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। और ये हर बार ये फिनोमिनन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने तो बस पहला वाला देखा था, 2 इंटू 1 2 3 4, इन्हीं का सम आ गया। उसका कारण क्या है, जोड़ना है ना, फाइनली जोड़ना है, जोड़ना है, सबको जोड़ना है, इनका भी 2 इंटू जोड़ना है, जोड़ना है, तो सबको जोड़ना है। नहीं, 8 की जरूरत नहीं है ना, 4 में काम हो रहा है, 4 के बक्से में वही काम हो रहा है। अगर आप थोड़ा लेट डिस्कवर करो तो आप ये देखो कि हाँ, ये सब ऐड ही हो रहे हैं फाइनली 2 से मल्टीप्लाई करके ना, ये सब ऐड ही हो रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे सवाल ये था कि 2 नेगेटिव आ रहे हैं ना, 2 नेगेटिव आ रहे हैं, और उसके बाद 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, है ना? और कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम लिखा हुआ है, देखो क्या है ये, एन एन प्लस 1/2 क्या होता है पता है ना अपने को, एन एन प्लस 1/2 होता है पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है। तो पहले एन नेचुरल नंबर्स का जो, कोई बात नहीं, अपन तो एनालिसिस कर रहे हैं ना भाई, पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है 1 3 6 10 15 21 और 6 7, ये होता है पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम, यानी कि 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब क्या है, शुरुआत के 2 ऑड, अगले 2 इवन, अगले 2 ऑड, अगले 2 इवन। कारण क्या है कि आपने एक लिया और 1 प्लस 2 लिया, तो पहला नंबर ऑड था,
ऑड प्लस इवन कितना आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। लेकिन अब इसी में आपने अगर एक जोड़ा ऑड नंबर, तो ऑड प्लस ऑड कितना आ जाएगा, इवन। अब 1 2 3 इवन आ चुका है, इसमें आपने जोड़ा एक इवन नंबर, तो इवन प्लस इवन आ जाएगा इवन। अब इसमें जोड़ा आपने 1 2 3 4, ये है इवन, इवन में जोड़ा ऑड, तो कितना आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? वन ऑड नंबर है, 1 प्लस 2 ऑड है, ऑड प्लस ऑड कितना आ जाएगा, इवन, इवन प्लस इवन कितना आएगा, इवन। तो इसी वजह से दो ऑड शुरुआत में, दो इवन उसके बाद में, फिर दो ऑड, फिर दो इवन। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि हाँ अच्छा, वन ऑड है, 1 प्लस 2 फिर ऑड आएगा, क्यों, इवन नंबर है ना, इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका ये, अच्छा तो उसमें चार कॉमन, उसमें चार कॉमन आ जाएगा फिर, है ना। 10 का फैक्टर, ये, हाँ तो यही तो है मल्टीपल ऑफ 10। गलत आ रहा है बेटा, अरे शुन क्या किया आपने, गोबर कर दिया कहीं बीच में, अरे कर लेना, अरे पता चल जाए, गलती पता चल जाती है ना। सही होता है तो मेथड सेम अलग हो सकता है, पर गलती पता चल जाएगी थोड़ी देर में, देख लेना। फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन with integer entries, with integer entries is added to product of any four consecutive terms of it, prove that resulting sum is square of an integer, सीक्वेंस की शीट अपलोड करवा दे, अच्छा करवाता हूँ। ये जो नया ड्रॉपर बैच स्टार्ट हुआ है ना, उसमें सीक्वेंस सीरीज का शीट अपलोड कराना है, एक बार यहाँ पर पहले शेयर कर दो। ये बोला तो था मैं, अच्छा आप लोगों के लिए बता दूं, ठीक है, मैं इंडिया का सबसे अपडेटेड टीचर हूँ, ठीक है ना। आईआईटी मेन के सारे क्वेश्चन 2026 के आपको मिल जाएंगे विद इन 1 मंथ। अब पता नहीं क्यों डिले हो रहा है, कुछ कारणों से डिले हो रहा है बार बार, कुछ ऐसा लगता है कुछ अपशकुन जैसा चल रहा है, मेरे ऊपर किसी ने टोटका कर दिया है, कोई बंगाली जादू है, कोई लड़की है जिसने बंगाली जादू कर दिया लगता है। एनीवेज, ये सवाल आईआईटी मेन में 2026 में आया था जनवरी शिफ्ट के अंदर, यही का यही डेटा,
थोड़ा सा चेंज, पर उन्होंने पूछा यही था, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड किया, डिट्टो यही। मैं दिखा दूंगा आपको सवाल, है ना, देख लेना आप, सीक्वेंस सीरीज के अंदर है। तो भाई देखो सवाल तो रिपीट होते हैं ना, और ये आईआईटी एडवांस में आया था, है ना, वो भी हमारा किया हुआ सवाल है ना, वो जीरो टू हीरो कोर्स के अंदर है। और टॉपिक वाइज भी जा चुका है, यानी कि आप ये मानो कि टॉपिक वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है 2026 के जनवरी शिफ्ट के, क्वाड्रेटिक के, सीक्वेंस सीरीज के, कंपाउंड एंगल के क्वेश्चंस, लेकिन जनवरी शिफ्ट का ये केवल अभी तक है ना, तो इनका वीडियो रेडी है, इनका वीडियो टॉपिक वाइज रेडी है, ऐप पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने यही सजेशन दिया था कुछ टाइम पहले कि जनवरी शिफ्ट के तो आप क्या करो, टॉपिक वाइज कर लो, और है ना अप्रैल शिफ्ट के पेपर वाइज जब आपका खुद का पेपर आए तो इसको एज अ मॉक टेस्ट दे लेना। ये 9 पेपर है, ये 10 पेपर है, ये 10 पेपर रिकॉर्ड हो गए, पेपर वाइज भी अपलोडेड है, इनमें से एक पेपर हो गया है वो पेपर वाइज अपलोडेड है, टॉपिक वाइज नहीं है। लेकिन अभी मेरा यही मशवरा है कि इनके जो क्वेश्चंस हैं इनको टॉपिक वाइज निपटाते हुए चलना, चटकाते हुए तुरंत। फ्रेश चीज क्या रहती है फिर, हाँ अच्छा थोड़ा अपन क्या अपने डरे भी तो रहते हैं, अच्छा अभी रिसेंटली आया था हो, फिर तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है ना, याद है क्या होगा ना बचपन में था। स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्या बोला है इसने, बोला है प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो अपन ने पहले भी देखा था, 4 लगातार लेनी है तो क्या ले, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। और क्या कह रहा है ये, फोर्थ पावर ऑफ। अब देखिए कॉमन डिफरेंस आप लोगों ने बताया था लास्ट टर्न पे, कॉमन डिफरेंस एक्चुअली 2D हो जाएगा, इसी का क्या करना है अपने को, फोर्थ पावर करना है ना, इसी का फोर्थ पावर करना है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, है ना। अब देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए अपन दिस इंटू दिस करते हैं ना, उसका कारण क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, है ना, और यहां पर भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और ये बन जाएगा आपका 16d की पावर 4। यहां पर देखिए कितना आ रहा है, ए की पावर 4 प्लस 9d की पावर 4, और 9 और 1 10 है ना, अच्छा माइनस आएगा, माइनस 10 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 16d की पावर 4। अब 16 और 9 है ना भाई, 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9 होता है आपका 25, 25d की पावर 4। अब अच्छा भाई ये तो इसका ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर का स्क्वायर है ना, यहाँ देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये भाई किसका है, 5d स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ऐसा लिखा हुआ है, और इनका प्रोडक्ट इंटू 2 ये लिखा हुआ है, तो ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, ये लिखा हुआ है। अब भाई ये बोल रहा है प्रूव दैट रिजल्टिंग सम इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो प्रूव करना है, टू प्रूव कि भैया ए स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर ये आपका इंटीजर है ना, ये साबित करना रह गया ना, परफेक्ट स्क्वायर तो बन रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो बन रहा है। सर हमें मिलेंगे 2026 के क्वेश्चन। गुलाटी साहब कैसी बातें कर रहे हो आप तो जानते हो मैं कितना मक्खी चूस आदमी हूँ, है ना। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर ना। अच्छा एक ये इंटीजर दे रखा है, फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस इंटीजर, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और इंटीजर माइनस इंटीजर तो भाई 2D भी इंटीजर है ना, 2D भी इंटीजर है, ये सब भी इंटीजर है ना। तो क्या करें इसमें, ऐसे लिख लें इसको, ए माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी, क्योंकि 2D नहीं ले सकता था ना, ए प्लस थ्री डी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर है ना, उसमें जोड़ दूं 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 है ना, 9 प्लस 4। तो बादशाह ये भी इंटीजर और 2D भी इंटीजर, तो i1 i2 और i3 का स्क्वायर, तो ठीक है ना, i1 इंटू i2 भी इंटीजर आएगा, i3 का स्क्वायर इंटीजर आएगा, इनका इंटीजर प्लस इंटीजर कितना आएगा, इंटीजर, हेंस प्रूव्ड, है ना, ये अपन ने प्रूव कर दिया ना। ठीक है जी, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सन पे, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को अच्छे से, है ना, घर पे।